प्यारे दोस्तों, आपका सिक्का शॉर्ट हैंड टाइपिंग में स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू हो जाएगी। स्टार्ट। मनरेगा में बदलाव। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा का नाम बदलते हुए जिस तरह उसके कई प्राविधान भी बदले और इससे संबंधित संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया, उस पर विपक्ष की आपत्ति पर आश्चर्य नहीं, क्योंकि अब सरकार की हर पहल का विरोध होता है। क्योंकि मनरेगा का नया नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण अर्थात VBG राम जी कर दिया गया है। इसलिए विपक्ष अधिक हमलावर है। उसे यह कहने का अवसर मिल गया है कि सरकार महात्मा गांधी की उपेक्षा कर रही है। सरकार विपक्ष को यह अवसर उपलब्ध कराने से बच सकती थी, लेकिन शायद उसने ऐसा इसलिए किया ताकि इस अधिनियम में जो आमूल-चूल बदलाव प्रस्तावित हैं, उनका वह अधिक विरोध ना कर सके। हालांकि सरकार ने नाम बदलने के औचित्य को सही ठहराया है, लेकिन इसमें संदेह है कि विपक्ष इससे संतुष्ट होगा। वैसे इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि पहली बार किसी योजना का नाम अथवा उसके प्राविधान नहीं बदले गए। मनरेगा भी मूल रूप से नरेगा थी। उसमें महात्मा गांधी का नाम बाद में जोड़कर मनरेगा किया गया था। पैराग्राफ। मनरेगा को जिस समय लागू किया गया, उस समय परिस्थितियां भिन्न थीं। सामाजिक सुरक्षा की सबसे प्रभावी योजना के रूप में प्रचलित इस अधिनियम में बदलाव की आवश्यकता एक लंबे समय से महसूस की जा रही थी। विपक्ष के नेता समय समय पर बदलाव की इस आवश्यकता को रेखांकित भी करते थे, लेकिन अब वे किसी तरह के बदलाव के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। यह समझा जाना चाहिए कि मनरेगा से वे उद्देश्य पूरे होने में कठिनाई हो रही थी जिनके लिए उसे लाया गया था। ऐसे मामले सामने आ रहे थे जो यह बता रहे थे कि इस योजना में कई तरह की खामियां घर कर गई हैं। बतौर उदाहरण, जहां मजदूरी आधारित कार्य होने चाहिए थे, वहां मशीनों का इस्तेमाल होता था। इसी तरह ग्रामीण विकास के ठोस काम नहीं होते थे। अब सरकार ऐसी व्यवस्था करने जा रही है जिससे गांव में बुनियादी ढांचे का निर्माण हो सके। बदले हुए अधिनियम से ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका और आय के अवसरों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जा सकेगा। यह भी उल्लेखनीय है कि मजदूरी के दिवस बढ़ाने के साथ राज्यों को वर्ष में 60 दिन काम रोकने का अधिकार दिया गया है। इसकी मांग भी होती थी। सरकार इस अधिनियम में बदलाव के जरिए ग्रामीण विकास को एक ऐसी दिशा देना चाहती है जिससे विकसित भारत के लक्ष्य को आसानी से हासिल किया जा सके। उचित यह होगा कि संसद में इस विधेयक के गुण दोष के आधार पर व्यापक बहस हो
ताकि इस अधिनियम को कहीं प्रभावी रूप दिया जा सके। सुधार की पहल के अतिरंजित विरोध से बचा जाना चाहिए। पैराग्राफ। जीवन रक्षा। कोहरे के आगमन के साथ ही दुर्घटनाओं की गति भी तेज हो गई है। यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह 9 गाड़ियों का आपस में टकराना और फिर सीएनजी सिलेंडर के फटने से 13 लोगों के जिंदा जल जाने से सभी हतप्रभ हैं। हमें रास्ते खोजने होंगे जिनसे न्यूनतम जनहानि हो। केवल नियति के भरोसे जीवन को छोड़ देना उचित नहीं। जब दृश्यता कम हो तो रात में यात्रा क्या थोड़ी देर के लिए रोकी जा सकती है। आवश्यक सेवा ना हो तो जान जोखिम में क्यों डाली जाए। रात्रिकालीन सेवा की बसों को तो नहीं रोका जा सकता क्योंकि यह रात में ही शेड्यूल रहती है, पर अन्य प्रकार की यात्रा टाली जा सकती है। दुर्घटना से देर भली का सूत्र वाक्य जीवन में अपनाना होगा। प्रदेश में इस साल जनवरी से जून तक 25,830 दुर्घटनाएं हुई। पहली छमाही में सड़क दुर्घटनाओं में पिछले साल की तुलना में 15.4% और मृतकों और घायलों की संख्या में लगभग 18% की वृद्धि दर्ज हुई है। यह चिंता की बात है। हादसे में जान गंवाने वालों में 50% युवा होते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर जो हादसा हुआ वह रात में 3:30 बजे के करीब हुआ है। ऐसे समय सामान्य तौर पर बहुत गहरी नींद आती है। विंडशील्ड पर धुंध ना हो इसके लिए डिफॉगर का इस्तेमाल, फॉग लैंप या लो बीम हेडलाइट का उपयोग, उचित दूरी बनाकर चलना और ओवरटेक नहीं करना भी जीवन रक्षा के अन्य उपाय हो सकते हैं। धन्यवाद।